मैं बहुत छोटेपन से ही इनएक्ट करती रहती थी बच्चों को पूरा 100% हम देते हैं और एक बेसिक लेवल से चल कर होते हैं। ये चेयर्स हैं अभी हमारे सामने, मैं इन चेयर्स पे इमेजिन कर लेती थी कि बच्चे बैठे हैं और मैं उनकी टीचर हूँ, तो मैं ही क्वेश्चन करती थी और मैं ही आंसर देती थी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड। आप सभी भविष्य के शिक्षक हैं, तो आज का ये दिन आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और आज के इस स्पेशल डे पर मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आ रही हूँ मेरी रोल मॉडल की। ठीक है, मेरी एक रोल मॉडल रही है जिन्होंने मुझे बीएड में पढ़ाया है, जो मेरी इंस्पिरेशन है। आज तक उन्होंने काफी जो है सपोर्ट किया है। और मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब मेरे चैनल पर बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर्स थे, तब से लेकर और आज तक उन्होंने बिल्कुल हर एक कदम पर मुझे सपोर्ट किया है, हर तरीके से मुझे सपोर्ट किया है। तो वो मेरी हमेशा रोल मॉडल रही है शुरू से ही। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि हाँ, कुछ ना कुछ जो है मैं उनकी तरफ थोड़ी सी ही सही 1% भी अगर मैं उनकी तरफ बनती हूँ तो ये काफी मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो आज टीचर्स डे के मौके पर मैं उनको छोटा सा सरप्राइज देने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं आपके सबके साथ। तो ये वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी और आपके लिए काफी इंस्पायरिंग होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों ये है डॉक्टर कविता अग्रवाल मैम, इनका नाम है, और ये मेरे रोल मॉडल हैं जिन्होंने मुझे आज तक स्टार्टिंग से लेकर सपोर्ट किया है। सबसे पहले मुझे बीएड में ही ये मिली थी और उसके बाद मैं स्टार्टिंग से ही काफ़ी मतलब इन्फ्लुएंस में थी कि इनका जो बिहेवियर था वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, और उसके बाद से ही काफ़ी इन्फ्लुएंस में थी और इन्होंने मुझे एंड तक, चैनल जब मेरा स्टार्ट हुआ था, जब 0 सब्सक्राइबर से, तब से इन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और आज तक ये सपोर्ट करते आ रही है। तो टीचर्स डे के मौके पर मैं इन्हीं के से ही कुछ थोड़े से क्वेश्चंस करना चाह रही हूँ, अगर मैम आपकी परमिशन है तो। मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एज ए करियर आपने टीचिंग को ही क्यों चुना? मुझे लगता है कि मैंने टीचिंग को चुना नहीं, ये बस मेरा शायद पैशन था लाइफ में। और जब मैंने होश संभाला तब से ही मुझे टीचर बनने का शौक़ था। मैं बहुत छोटेपन से ही इनएक्ट करती रहती थी बच्चों को पढ़ाने के। क्लास मेरे फादर ने एक ब्लैक बोर्ड बना के दिया था और मैं सामने डमी स्टूडेंट्स तैयार कर लेती थी। तो हाँ, मेरे जैसे ये चेयर्स हैं अभी हमारे सामने, मैं इन चेयर्स पे एक इमेजिन कर लेती थी कि बच्चे बैठे हैं और मैं उनकी टीचर हूँ, तो मैं ही क्वेश्चन करती थी और मैं ही आंसर देती थी बच्चों की तरफ से। तो मेरा को लगता है कि ये तो मेरे जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने एक इसी प्रोफेशन को देखा। और इसका एक रीज़न और भी हो सकता है कि मेरे फादर टीचिंग लाइन में थे, वो टीचिंग प्रोफेशन में रहे, तो उनको देख के भी शायद मैं इस प्रोफेशन से इन्फ्लुएंस हुई। बड़े होके कहीं ना कहीं फिर 11th-12th में आके डॉक्टर बनने की चाह हुई, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। जब कंपटीशन की तैयारी करती थी तभी लगता था कि नहीं, ये लाइन मेरे लिए बनी नहीं है। तो फाइनली आज मैं उसी लाइन में हूँ जिस लाइन के लिए मैंने सपना देखा था बचपन में ही, और वो मेरा ईश्वर ने पूरा किया। तो मैम एक बात यहाँ से साफ हो जाती है कि जिस काम में आपका मन करे, जो आप दिल से करना चाह रहे हैं, आपको वही एज अ करियर सिलेक्ट करना चाहिए। किसी के प्रेशर में आके कोई और करियर आप जो सिलेक्ट करना चाहे तो वो अच्छा नहीं होगा। तो मैम आपके टीचिंग की सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सी है टीचिंग करियर में? टीचिंग की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं, और जिस दिन से ये प्रोफेशन में आई हूँ मुझे लगता है हर दिन मेरे लिए बड़ा खूबसूरत होता है, ख़ास करके जब मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करती हूँ। लेकिन फिर भी मुझको अगर बेस्ट मेमोरी कहा जाए तो मुझको वो दिन याद आता है जब मैं फ़र्स्ट टाइम क्लास में गई थी, हायर क्लासेस के लिए स्पेशली, जो प्ले स्कूल्स वगैरह में भी रही, एज ए प्रिंसिपल रही, लेकिन वहाँ वो टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं मिला था, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था। लेकिन जब टीचिंग प्रोफेशन के लिए बात की जाए तो बीएड का जो फर्स्ट बैच मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, तो मुझे आज भी याद आता है कि जब मैं क्लास में जाने वाली थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, इतना अंदर से घबरा रही थी कि आज कैसे पढ़ाया जाएगा, पता नहीं मैं जस्टिस कर पाऊँगी कि नहीं इन बच्चों के साथ। लेकिन जब मैंने वहाँ क्लास में पढ़ाया और उन बच्चों के चेहरे देखे, और मैं जब वहाँ से लौट के आई क्लास में से, तो मुझे वो चेहरे देख के मुझे जो सेटिस्फेक्शन हुआ था, जो खुशी मिली थी उन बच्चों के चेहरे देख के कि हाँ वो भी सेटिस्फाइड है, शायद मैं कुछ ठीक पढ़ा के आई हूँ उन्हें, तो वो मुझे दिन कभी नहीं भूलता कि मेरे को, हाँ मुझे लगा था कि नहीं मैं इस लाइन में आई हूँ तो शायद मैं ठीक कुछ कर पाऊँगी अपने बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। मैम कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब काफ़ी बीच बीच में शैतानियाँ करते हैं या शोर मचाते हैं, तो उस टाइम पर काफ़ी गुस्सा आता है, तो उस टाइम पर कैसे कंट्रोल करना चाहिए, या ऐसा क्या करें जिससे बच्चों को पता भी चले कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन में भी रहें और कुछ मतलब गलत भी ना करना पड़े, ना डांटना करना ना पड़े?
ये एक प्रॉब्लम एक बहुत आम समस्या है और सभी टीचर्स फेस करते हैं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मुझे लगता है कि मैंने कभी डिसिप्लिन बनाने की कोशिश नहीं करी। अगर हम क्लास में जाके डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद हम उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बनता है टीचर की पर्सनालिटी से, टीचर के प्रेजेंटेशन से, टीचर के अपने वर्क से। हम क्लास में किस लिए जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अगर हम ईमानदारी से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको इंगेज करते हैं, उनको कुछ सोचने का मौका देते हैं, उसी में अपना उनको बिज़ी रखते हैं, तो वो अपने आप ही डिसिप्लिन बन जाएगा क्लास में। तो इसके लिए हमें अपने काम के साथ जस्टिस करनी होगी, तो अपने आप हमारी क्लास में अनुशासन हमें दिखाई देगा। मैम, क्या कभी ऐसा लगा आपको कि टीचिंग में कि नहीं ये सबसे वर्स्ट मेमोरी आप कह सकते हैं, या कभी ये लगा कि टीचिंग गलत सेलेक्ट कर ली है? नहीं, ऐसा अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है। अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं है मेरी लाइफ का। जिस दिन से मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ, मैं हर दिन ईश्वर को शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे आपने उस प्रोफेशन में भेजा जो मैं चाहती थी आना। मैम, आगे आने वाले जो टीचर्स हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस प्रोफेशन को सिर्फ एक प्रोफेशन मत मानिए, इसे अपना पैशन मानिए, अपनी ड्यूटी मानिए। अगर हम इसको ड्यूटी मान लेंगे अपने स्टूडेंट्स के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, तो हमें लगेगा कि हाँ, हम कुछ जस्टिस कर पा रहे हैं। ईमानदारी से ही पढ़ाइए और ईमानदारी से ही आगे बढ़िए, तो आप देखिएगा आपके अंदर की जो खुशी है वो आपकी पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट होगी और उससे आप बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट कर पाएंगे। मैम, कई बार ऐसा लगता है जैसे हम रेगुलर पढ़ा रहे हैं एक ही चीज़ को। जैसे ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई कि मैंने जब फर्स्ट टाइम कराया तो पूरा 100% हम देते हैं और एक बेसिक लेवल से चलकर चलते हैं, लेकिन जब हम उस टॉपिक को बार बार रिपीट कर लेते हैं तो हमें ये लगता है कि ये टॉपिक बहुत ईजी है, तो हम स्टूडेंट के लेवल पर जाकर नहीं पढ़ा पाते। हम इसमें लगता है कि अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा तो हमें लगता है कि छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही आपको, तो कैसे करें? तो थोड़ा सा वो नहीं, इसमें तो हमको खुद ही ये मान के चलना होगा कि हम बच्चों को उसी लेवल पर पढ़ाएं जिस लेवल पर बच्चे हैं। देखिए, हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बीएड में। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हमें वह इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में समझना होता है। हमें ये सिखाया जाता है कि जो भी हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी है, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है, वो बच्चों के IQ, बच्चों की एज को ध्यान पे रखते हुए पढ़ाना है। तो अगर हम इस चीज़ का ध्यान रख पाते हैं पढ़ाते टाइम, तो आप कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, लेकिन बल्कि रादर मुझे लगता है कि हम और ज़्यादा उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए सक्षम होने लगते हैं धीरे धीरे। तो हमको उस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही पढ़ाना है कि हमारे बच्चे किस एज के हैं, किस लेवल के हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया। मैम, टीचर्स डे के लिए मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैम एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, तो उसका एक छोटा सा गिफ्ट है। हम टीचर्स की तो ड्यूटी बनती है कि हम अपने बच्चों को, और आपने तो हम लोगों को बहुत प्राउड फील कराया है कि जिस तरीके से आपने, अगर क्लास में हम सभी को सबको समझा रहे हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को समझ के और आगे बढ़ी, तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ और कामना करती हूँ कि आप ऐसे ही और आगे बढ़ती चली जाएँ और खूब हम सबका नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर और हमेशा के लिए मेरी मेमोरीज में रही है।